एक और केंद्र और राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों खर्च कर वृक्षारोपण अभियान चला रही है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वालों को सम्मानित किया जाता है। तो दूसरी ओर भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के 34 मील के पास जबलपुर नेशनल हाईवे पर बड़ी संख्या में हरे भरे पेड़ों की कटाई ने पर्यावरण संरक्षण के दावों पर सवाल खड़े किए। स्थानीय लोगों के मुताबिक हाईवे के किनारे सालों पुराने हजारों पेड़ों को काट दिया गया। पेड़ों की कटाई के बाद क्षेत्र वीरान नजर आ रहा है। पेड़ों के हटने से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि सड़क किनारे रहने वाले लोगों राहगीरों को भी प्राकृतिक छाया जो मिल रही थी वो समाप्त हो गई। बरसात और गर्मी के मौसम में पेड़ों का विशेष महत्व था, लेकिन अब उनकी जगह खाली मैदान दिखाई दे रहे हैं। मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पेड़ों की कटाई के लिए संबंधित विभाग से विधिवत अनुमति ली गई थी? यदि अनुमति ली भी गई थी तो कितने पेड़ों की कटाई स्वीकृति कर दी गई थी और उसके बदले में कितने पौधे लगाए जाएंगे? पर्यावरण नियमों के मुताबिक बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई होने पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक होता है। ऐसे में स्थानीय नागरिक पूरे मामले की पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि यदि विकास कार्यों के लिए पेड़ों की कटाई आवश्यक हो भी तो उसके लिए उसके बदले में निर्धारित संख्या में पौधे लगाकर देखरेख सुनिश्चित की जानी चाहिए। केवल पेड़ काट देना और वृक्षारोपण की अनदेखी करना आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय होगा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, पेड़ों की कटाई की अनुमति जिम्मेदार एजेंसी और प्रतिपूरक वृक्षारोपण की स्थिति सार्वजनिक की जाए। यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल बैरागी और आप देख रहे हैं सिंगाजी समाचार। आज हम ब्लॉक अब्दुल्लागंज के अंतर्गत आने वाले ग्राम बिनेका के अंतर्गत ग्राम डोंगरी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से हम ग्राम डोंगरी के ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर लाल जो मुरम है बड़े पैमाने पर यहाँ पर अवैध रूप से अवैध उत्खनन इस क्षेत्र में किया गया है। रात के अंधेरे होते ही यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर जो बड़े बड़े डंपर हैं, लोहे के जो हाथी हैं, उनसे बड़े पैमाने पर रात के अंधेरे में खुदाई की जाती है, जिसमें किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं ली जाती है। खनिज विभाग के अलावा भी किसी से यहाँ पर परमिशन नहीं ली जाती है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर राजस्व को भारी नुकसान होता है। और आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि यहाँ पर जो बड़े बड़े विशाल पेड़ पौधे और वृक्ष लगे हुए हैं, इस खुदाई में उन पेड़ों को भी नष्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं रात होते ही यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है हमारी भूमियों को अवैध रूप से उत्खनन किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुरम पर प्रशासन के द्वारा यहाँ पर रोक लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से रात के अंधेरे होते ही जेसीबी और डंपर से यहाँ पर रात भर खुदाई चलती है और यहाँ का मटेरियल उठाकर बड़े बड़े रसूखदार अपने निजी फ़ायदे के लिए यहाँ पर वृक्ष को, पेड़ पौधों को और यहाँ की ज़मीनों को किस प्रकार से नष्ट करते दिखाई नज़र आ रहे हैं। इन सारी जो चीज़ें हैं उससे प्रशासन कहीं ना कहीं बिना जानकारी के, बिना उसके यहाँ पर बड़े पैमाने पर खुदाई की जाती है और यह खुला खेल आए दिन हमारे क्षेत्र में जगह जगह देखने को मिलता है। अब ये खुदाई यहाँ पर कर दी गई है, यहाँ पर बारिश होगी, बारिश होने के बाद ये पूरा पानी से भर जाएगा, यहाँ पर एक बड़ी घटना होने की आशंका भी बनी रहेगी। तो बने रहिए सिंगाजी समाचार से राहुल बैरागी के साथ, ग्राउंड रिपोर्ट राम विश्वकर्मा के साथ।